कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन और जागृति के इस मजबूरी के रिश्ते में बंधने की अभी बस शुरुआत हुई थी। अब देखना है कि जागृति आर्यमन के लिए गले में पड़ी मुसीबत बनेगी या बनेगी लव ऑफ हिज लाइफ। आइए सुनते हैं कि जंगल में भटकते भटकते दोनों कहां और किस पोजीशन में पहुंच चुके हैं। जागृति ने आर्यमन के कान में अभी अभी अधिक का नाम लिया था, जिसे सुनकर आर्यमन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल चुके थे। आर्यमन ने जागृति की चिन को अपने हाथ में सख्ती से थामते हुए उससे गुस्से में पूछा, What did you just said? अधिक? हाँ, यही सुना ना मेरे कानों ने? तो तुम्हें अधिक याद आ रहा है? जागृति ने अभी भी अपने दोनों हाथों की पकड़ आर्यमन के ऊपर बनाई हुई थी जब आर्यमन ने उसके दोनों हाथों को झटके से उसके कंधे से झंझोड़ते हुए उठाकर बैठा दिया। होश में आओ जागृति, एंड रिमेंबर, ये नाम मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता हूं। अब तुम आर्यमन मल्होत्रा की बीवी हो एंड आई विल नॉट लाइक इट कि तुम मेरे होते हुए उस अधिक के बारे में सोचो, फिर हमारी शादी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में क्यों ना हुई हो। आर्यमन ने इस वक्त जागृति की चिन्ह को अपने हाथ में थामा हुआ था, जिस दौरान वो जागृति को यह सब बोल रहा था। आर्यमन ने अब जागृति के दोनों हाथों को थामते हुए उसे अपने आप से दूर किया और वहां से उठकर वो दूर जाकर बैठ गया। आर्यमन के नजदीक में ही आग जल रही थी, जहां वो अपनी कमर एक पत्थर से टिकाकर बैठ चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे जागृति के मुंह से अधिक का नाम सुनने को मिलेगा। आर्यमन को इस सब ने अब सोच में डाल दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जागृति अधिक से प्यार करती है। लेकिन अगर वो अधिक से प्यार करती भी है तब भी अब उसे अधिक को भूलना होगा। आर्यमन ये सब सोचते हुए अपने ही दिमाग को समझाने की कोशिश कर रहा था। आर्यमन ने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था जब ये विचार आर्यमन के दिमाग में घूम रहे थे। तभी आर्यमन की आंख अचानक से खुल गई। आर्यमन को अपने सीने पर हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। अब इस वक्त आर्यमन एकदम सावधान हो गया। वो जागृति ही थी जो इस वक्त अपनी जगह से उठकर आर्यमन के नजदीक आकर बैठ गई थी। उसने अपने दोनों हाथों से आर्यमन की ब्रॉड चेस्ट के ऊपर अपनी पकड़ बना ली थी। जिसके अलावा उसने अपने सर को भी आर्यमन के सीने में टिका दिया था। ठंड के उस आलम में आर्यमन की बाहों में उसे वार्मनेस और सुकून मिल रहा था। अभी वो होश में नहीं थी, लेकिन आर्यमन के साथ इन नजदीकियों ने उसे कंफर्ट दे दिया था। आर्यमन ने जागृति को उसके कंधों से छूकर उसे हिलाने की कोशिश करते हुए कहा, हे जागृति, उठो, ये कोई तुम्हारा बेड नहीं है, ये मेरे लेग्स हैं जिस पर तुम चढ़कर बैठी हुई हो, मूव। जागृति ने आर्यमन की बातों को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर अपनी पकड़ को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हुए कहा, प्लीज लेट मी स्लीप, सोने दीजिए मुझे। आर्यमन ने जागृति से पूछा, आर यू फीलिंग वार्म? जागृति ने फौरन अपनी जवाब में सोई सोई आवाज में कहा, अधिक, लेट मी होल्ड यू, प्लीज स्टे विद मी। अब तो जागृति के मुंह से अधिक का नाम सुनते के साथ ही आर्यमन के तो जैसे सीने पर सांप लौटने लगे थे। लेकिन इस समय वो जागृति को अपने से दूर करके उसे ठंड में मरने के लिए छोड़ नहीं सकता था। तो आर्यमन ने भी जागृति को ऐसे ही अपनी लैप पर अपनी बाहों में थाम लिया था। जागृति और आर्यमन इस पल एक दूसरे में जैसे समा चुके थे, जिससे अब दोनों को ही ठंड का एहसास होना थोड़ा कम हो गया था। ये रात किसी तरह से उन्हें वहीं बितानी थी, जिसके बाद वो सूरज उगने के बाद एक बार फिर से रास्ता खोजने वाले थे। इधर आर्यवीर दूसरा रास्ता लेते हुए अब तक अपनी दादी के पास घर पहुंच चुका था। आर्यवीर ने सबसे पहले दादी से आर्यमन और जागृति के लिए पूछा, तो दादी ने आर्यवीर को जवाब दिया, बेटा वीर, मैं इतने टाइम में तुझे और आर्या को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, ना ही तेरा फोन कनेक्ट हुआ और ना ही आर्या का। पता नहीं कहाँ है वो, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। आर्यवीर ने जब दादी के चेहरे पर परेशानी देखी तो उसने दादी को बताया, बट भाभी, भाई और भाभी को तो दोपहर में ही पहुंच जाना चाहिए था। दादी ने आर्यवीर से कहा, पता नहीं कहाँ है आर्या और दुल्हन, मुझे तो सच में बहुत टेंशन हो रही है। आर्यवीर सोच में पड़ चुका था, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई के राइवल्स ने आर्यमन भाई और जागृति भाभी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। यह सब सोचते हुए आर्यवीर ने दादी को शांत करते हुए कहा, दादी, आपको अपने वीर पर भरोसा है ना? मैं जा रहा हूं और मैं भाभी और भाई को साथ लेकर ही वापस आऊंगा। आर्यवीर ने फौरन अपने गार्ड्स को बुलाया और साथ में कुछ और आदमियों की टीम लेकर उसने दूसरे रूट पर आर्यमन को ढूंढने का प्लान बनाया। 3 कार में आर्यवीर और उसके साथ में उसके कुछ आदमी और आर्यमन की खोज में वो लोग निकल चुके थे।
आर्यवीर को इतना तो यकीन था कि आर्यमन का बाल बांका करना किसी के बस की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय जागृति भी उसके साथ थी। यही सोचकर आर्यवीर और भी ज्यादा फिक्रमंद हो रहा था। आर्यवीर तेजी से अब उस रूट पर निकल चुका था। इधर आर्यमन और जागृति एक दूसरे में सिमटे हुए आग के एकदम नजदीक बेहद सुकून में बैठे हुए थे। जागृति का पूरा भार इस वक्त आर्यमन ने अपने ऊपर संभाला हुआ था। आर्यमन की सोच से एकदम ऑपोजिट उसका भाई आर्यवीर रात में ही उसकी खोज में निकल चुका था। इधर घर पर दादी की भी सोच सोचकर बुरी हालत हो रही थी कि आर्यमन और दुल्हन सुबह सुबह निकले हुए हैं और अभी तक पहुंचे नहीं। आर्यमन बचपन से ही अपनी दादी की आंखों का तारा रहा था और इस समय वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ पूरे दिन से लापता था। उसके फोन को दादी ने न जाने कितनी बार दिन में ट्राई किया हो, लेकिन फोन नहीं लगा। आर्यमन का फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। आर्यवीर के साथ आए सभी आदमी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी आए तो वो उनसे निपट ले। आर्यवीर की कार अब इस समय उस रास्ते से गुजर रही थी जिस रास्ते पर आर्यमन की कार खराब हुई थी। आर्यवीर की नजर रोड पर साइड में लगी आर्यमन की कार के ऊपर पड़ी तो उसे अंदाजा लगते देर नहीं लगी कि कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। आर्यवीर ने तेजी से ब्रेक लगाकर अपनी कार को रोक दिया, जिसके बाद उसने जाकर आर्यमन की कार को चेक किया। आर्यमन इस समय इस कार में मौजूद नहीं था। आर्यवीर ने फौरन अपने सभी आदमियों को वहां से जंगल के हिस्से में फैल जाने के लिए कहा। जिस साइड में उसे आर्यमन की कार लगी हुई मिली, सभी लोग उस तरफ हथियार लेकर इमरजेंसी लाइट लेकर अंदर की तरफ फैल गए। आर्यमन और जागृति को ढूंढने की कोशिश काफी तेज हो चुकी थी, क्योंकि आर्यमन के निकलने के समय से ही आर्यवीर ने आइडिया लगा लिया था कि उसे कितना टाइम बीत चुका है। इस समय सभी आदमी उस जंगल में हर ओर फैल चुके थे। उनका किसी भी तरह से ये मोटिव था कि आर्यमन और जागृति को खोज निकालना है। आर्यमन ने समझदारी दिखाते हुए अपने कुछ आदमियों को वहां से कुछ लोकल लोगों को अपने साथ लेने के लिए कहा, ताकि आर्यमन और जागृति को उन लोगों की मदद से आसानी से ढूंढा जा सके। आर्यमन और जागृति इस समय तक सो चुके थे, लेकिन आर्यमन इतना तो अलर्ट था कि अगर उसे कोई खतरा महसूस हो तो वो उससे निपट ले। इधर आर्यवीर को लगभग 1 घंटा हो गया था जंगल में उन्हें खोजते हुए, लेकिन कार के वहां खराब होने से इतना तो उसे समझ में आ चुका था कि दोनों को वहीं आसपास होना चाहिए। आर्यमन को अपने से कुछ दूर पर कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसकी आंख फौरन से खुल गई। साथ में कुछ दूर से फ्लैश लाइट की रोशनी भी उसको पड़ती हुई नजर आई, लेकिन अभी वो श्योर नहीं था कि वो उसके ही आदमी है या कोई दुश्मन। उसने अपने एक हाथ में छोटी सी लाठी रखी हुई थी, क्योंकि उसके अलावा उसके पास इस समय कोई वेपन नहीं था। आर्यमन को तब यकीन हुआ जब उसके कान में आर्यवीर की आवाज सुनाई दी। वो आर्यमन का नाम लेते हुए बोल रहा था, आर्य भाई कहां हैं आप? आर्य भाई। आर्यमन ने सिग्नल देने के लिए उसकी बात का जवाब दिया। आर्यमन की आवाज का पीछा करते हुए आर्यवीर को उस तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। आर्यवीर ने जल्दी ही आर्यमन को अपने सामने खड़ा पाया, जिसके बाद आर्यवीर बिना एक पल गंवाए फौरन आर्यमन की तरफ दौड़ा और उसे सामने देखते ही उसे गले से लगा लिया। आर्यवीर का इतना इमोशनल होना आर्यमन की समझ से बाहर था। असल में उसे आर्यवीर की हरकत बचकानी लग रही थी। आर्यमन ने आर्यवीर को डांटते हुए कहा, When will you grow up, वीर? तू क्या कोई छोटा बच्चा है? आर्यवीर ने आर्यमन से अलग होते हुए जवाब दिया, भाई मैं घबरा गया था कि आपको कुछ हो ना जाए, वहां दादी भी आप दोनों के लिए बहुत परेशान है। आर्यमन ने पूरे एटीट्यूड में उसे जवाब दिया, तुझे इतना ही भरोसा है कि अपने भाई पर? अब चल, जागृति को लेकर यहां से जल्दी निकलना है। वैसे भी जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, यहां रुकना बहुत रिस्की होता जा रहा है और उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। आर्यवीर ने आर्यमन से पूछा, भाई लेकिन भाभी है कहां? आर्यमन ने उसी पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां। इतना कहते हुए आर्यमन के कदम अब उस ओर बढ़े तो उस तरफ जागृति जहां पहले बैठी हुई थी, अब वो उस तरफ नहीं बैठी थी। अब क्या फिर से जागृति भाग चुकी है या आ पड़ी है उसके ऊपर कोई और नई मुसीबत? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में। तो अब बारी है आपके आज के सवाल की। आर्यमन और जागृति की शादी में जागृति का कौन सा खास शख्स आया था? आप सभी के जवाब का कमेंट बॉक्स में मुझे इंतजार रहेगा, और जो सवाल का सही जवाब देंगे उसके नाम को मैं दूंगा शाउट आउट हमारे कम्युनिटी सेक्शन में। सो कीप पोस्टिंग एंड कीप लिसनिंग।